नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैक्स रिप्लाई जीएसटी लाइब्रेरी में। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। टैक्स रिप्लाई अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके आपके लिए लाया है टैक्स जीपीटी। टैक्स जीपीटी मतलब टैक्स रिप्लाई प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक फ्यूज़न है जो एआई को यूज़ करके आपके टैक्स के सवालों का जवाब देगा और आपके टैक्स की जो क्वेरीज हैं और जो दिक्कतें हैं उसको सॉल्व करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्निक जिसमें पूरी दुनिया दौड़ रही है, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एनवीडिया, इंटेल, चैट जीपीटी या बड़ी बड़ी कंपनियां अमेजोन, ये सारी कंपनियां एआई को लेके अपने अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं। तो हमने भी इस कड़ी में एक कदम उठाया है और हमने टैक्सेशन को एआई से जोड़ के आपके लिए लाए हैं हम टैक्स जीपीटी। टैक्स जीपीटी काम कैसे करता है दोस्तों, अभी उसका हम आपको एक एग्जांपल देंगे। यहाँ पे आपको लाइव में करके दिखाऊंगा कि टैक्स जीपीटी आपकी कैसे हेल्प करेगा। हालांकि ये अभी ट्रायल वर्जन है टैक्स जीपीटी में, अभी हमने शुरुआत करी है, सिर्फ हमने पहल करी है। धीरे धीरे आने वाले कुछ हफ्तों और कुछ महीनों में आप देखेंगे कि हम इसका फाइनल वर्जन भी लॉन्च करेंगे। अभी ये ट्रायल और बीटा फेज में है, यानी इसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं जिसको हम सुधार रहे हैं। धीरे धीरे इंप्रूव करके हम इसको पूरी वेबसाइट पे, अपने पूरे पोर्टल पे इंप्लीमेंट कर देंगे। अभी हमने सिर्फ ये कुछ सेक्शंस में इंप्लीमेंट किया है। आप देखेंगे कि ये पूरी वेबसाइट में नहीं है, कहीं कहीं पे आपको टैक्स जीपीटी का ऑप्शन मिलेगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे हमने इनबिल्ट किया है, पर आने वाले कुछ हफ्तों और कुछ महीनों में आपको ये पूरी वेबसाइट के अंदर ही इनबिल्ट मिलेगा और ये बहुत ही कामयाब फीचर होने वाला है दोस्तों। ये टैक्स जीपीटी आपके लिए इतने अच्छे से सॉल्यूशन आपको निकाल के देगा जो कि आपको बाहर रिजल्ट्स में नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल, आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो टैक्स जीपीटी में आपको मिलेगा। अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल इसका करके दिखाऊंगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए प्लस टैक्सेशन में इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हमने नाम दिया है टैक्स जीपीटी। आइए सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ जहाँ जहाँ हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है उसके कुछ मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये तो एग्जाम्पल आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सर्च क्वेरी है, इसमें मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एक्ट एंड रूल्स में। इसको हमने अभी एक्ट एंड रूल्स में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी है। जैसे कि आप कोई भी सेक्शन जब ओपन करेंगे, मान लीजिए मैं सेक्शन 16 ओपन कर लेता हूँ जो कि है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जहाँ पे कंडीशंस लिखी हुई हैं, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी। यहाँ पे हमने एक फीचर दिया है टैक्स जीपीटी में कि भाई आप अगर इस सेक्शन को सिंपल वर्ड्स में समझना चाहते हैं कि ये सेक्शन कहना क्या चाहता है, क्योंकि ये तो बेयर एक्ट है, ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। बेयर एक्ट आपको पता है दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल होता है, टफ होता है और हर कॉमन आदमी उसको नहीं समझ पाता। कई बार प्रोफेशनल्स को भी समझने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए हमने आपको ऑप्शन दिया है कि आप किसी भी सेक्शन की समरी जनरेट कर सकते हैं बाय टैक्स जीपीटी, वो भी सिर्फ आसान भाषा में। कैसे जनरेट करनी है, आपको जिस भी सेक्शन की समरी जनरेट करनी है, जिस भी रूल की समरी जनरेट करनी है, आप उस रूल पे जाइए और उस रूल पे जाके आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। मैं जनरेट समरी पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे अब सेक्शन 16 की पूरी समरी जो है वो देखिए जनरेट हो रही है। ये समरी जो है ये हमने कोई फीड नहीं करी है, ये टैक्स से जीपीटी जो है वो उसको जनरेट करता है सेक्शन को पढ़ के और उसको समझ के। तो ये देखिए ये पूरी समरी जो है वो सेक्शन 16 की जनरेट हो गई है, वो भी सिर्फ आसान भाषा में, ना कि बेयर एक्ट में, क्योंकि बेयर एक्ट तो ऑलरेडी प्रोवाइडेड था बट यहाँ पे आपको आसान भाषा में मिल रहा है। प्लस हमने लैंग्वेज बैरियर को तोड़ते हुए यहाँ पे टैक्स जीपीटी को इंट्रोड्यूस किया है मल्टीपल लैंग्वेजेस में, क्योंकि देखिए दोस्तों जो मेनली कंटेंट अवेलेबल होता है जीएसटी का वो या तो इंग्लिश में होता है या थोड़ा बहुत हिंदी में होता है। बट हिंदी इंग्लिश के अलावा भी हमारे देश में कई भाषाएं हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, बंगाली, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, जो यूज़र्स उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। बहुत से हमारे यूज़र्स ऐसे हैं जो साउथ इंडिया के उससे बिलोंग करते हैं, उन्हें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ वगैरह ज़्यादा समझ आती है, उन्हें हिंदी और इंग्लिश में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। वो कहते हैं हमें तमिल तेलुगु में ज़्यादा कंफर्टेबल है हम। इसी तरह कुछ हमारे इलाहाबाद के, झारखंड के, बिहार के यूज़र्स हैं, वो अपनी कोई दूसरी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं। तो इस तरह इंडिया में मल्टीपल लैंग्वेजेस चलती हैं। तो हमने लैंग्वेज बैरियर को तोड़ते हुए यहाँ पे आपको मल्टीपल लैंग्वेज में ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं कि अगर आपको यही समरी आपको दूसरी लैंग्वेज में जनरेट करनी है तो देखिए आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का ऑप्शन चूज़ करना है। जैसे कि मैंने अभी इंग्लिश में जनरेट करी थी, अब मैं अगर इंग्लिश में ना करके इसको हिंदी में जनरेट करना चाहूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये आपकी सेक्शन 16 की समरी जो है वो हिंदी में जनरेट हो गई आसान भाषा में। तो आपकी जो पसंदीदा लैंग्वेज हो वो आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं उसी लैंग्वेज में। हमने यहाँ पे कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज हम दे सकें, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मल्टीपल हमने जो मेनली 10-12 लैंग्वेजेस हैं इंडिया में मेजर, वो सारी हमने यहाँ पे कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके स्टेट की कोई लैंग्वेज जो है वो हमने यहाँ पे कवर नहीं करी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम वो लैंग्वेज भी इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे।
तो पहला ऑप्शन तो हमने दिया है कि एक्ट एंड रूल्स में आप किसी भी सेक्शन की समरी जो है वो जनरेट कर सकते हैं आसान भाषा में। ये हर सेक्शन और रूल में हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। सेम हमने काम किया है केस लॉज में। आइए चलते हैं केस लॉज में। देखिए केस लॉज में भी हमने आपको ऑप्शन दिया है कि आप किसी भी केस लॉ की जो समरी है वो जनरेट कर सकते हैं आसान भाषा में, कि केस कहता क्या है, केस में क्या क्या डिटेल आपको प्रोवाइड करी है, केस के फैक्ट क्या थे, केस में डिसीजन क्या आया, केस में आर्ग्यूमेंट क्या दिए गए। अभी हम आपको लेके चल रहे हैं केस लॉ में। तो उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे केस लॉ, ये देखिए ये अब हम आ गए हैं केस लॉ में। तो केस लॉ में जैसे ही आपको किसी भी केस का अगर आपको समरी जनरेट करनी है तो आप बस इस बटन पे क्लिक करेंगे जनरेट समरी। तो देखिए ये पूरे केस की समरी जो है आपके सामने ले आएगा कि उसके बैकग्राउंड क्या थे, जजमेंट किस कोर्ट ने प्रोनाउंस करी है, उसके बैकग्राउंड क्या थे, आर्ग्यूमेंट क्या दी थी पेटिशनर रेस्पोंडेंट ने, वो सारी आर्ग्यूमेंट्स आपको, डिसीजन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये टेक्स्ट जीपीटी अपने आप जनरेट कर रहा है केस को पढ़ के और समझ के। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खूबी होती है दोस्तों, कि वो ह्यूमन लैंग्वेज को समझ लेता है, कि जो नेचुरल लैंग्वेज होती है, जो न्यूरल लैंग्वेज होती है, उसको पढ़ के समझ के वो आंसर जनरेट कर सकता है। यहाँ पे भी हमने आपको मल्टीपल लैंग्वेज दी है। अगर आपको यही समरी हिंदी में जनरेट करनी है तो देखिए आप वापस से इस समरी को हिंदी में जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह आप कोई भी एक्ट एंड रूल्स या कोई भी सेक्शन जो है वो हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में उसे समराइज आप कर सकते हैं टेक्स्ट जीपीटी से। दूसरा हमने आपको ऑप्शन दिया है सर्च का, यानी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप अपनी टेक्स्ट जीपीटी से पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए हैं, जीएसटी जनरल क्वेरीज, जीएसटी एक्ट एंड रूल्स, जीएसटी रेट्स एंड एचएसएन, जीएसटी केस लॉज। यहाँ पे अभी हमने 2 ऑप्शन जो है वो इनेबल किए हैं, जीएसटी जनरल क्वेरीज एंड जीएसटी एक्ट एंड रूल्स। अभी एचएसएन और केस लॉस पे काम चल रहा है, तो यहाँ पे आपको ये दोनों ऑप्शन जो है वो आने वाले कुछ हफ्तों में मिल जाएंगे। अभी फिलहाल आपके पास 2 ऑप्शन है, जनरल क्वेरी या एक्ट एंड रूल्स की क्वेरी। जैसे कि आप कोई भी क्वेरी यहाँ पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछना है कि जीएसटी में अपील कैसे फाइल करते हैं, तो आप यहाँ लिखिए हाउ टू फाइल अपील इन जीएसटी। अब आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप इसे जनरल क्वेरी से पूछेंगे तो अलग आंसर आएगा, आप इसको एक्ट एंड रूल क्वेरी से पूछेंगे तो अलग आंसर आएगा। जनरल क्वेरी में क्या होता है कि एक जनरल आंसर आपको आता है जो भी टेक्स्ट जीपीटी का अपना नॉलेज बेस है उसके अकॉर्डिंग। बट एक्ट एंड रूल्स अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ये आपको प्रॉपर एक्ट एंड रूल्स से स्टडी करके, टेक्स्ट जीपीटी पूरा स्टडी करता है सारे सेक्शंस और रूल्स को, तब आपकी क्वेरी का आंसर करेगा। तो जब भी आपको कोई क्वेरी पूछनी हो तो आप दोनों में ट्राई करिएगा, जनरल क्वेरी में भी पूछिए और एक्ट एंड रूल्स में भी पूछिए, ताकि आपको दोनों के आंसर में जो ज़्यादा रेलेवेंट हो आप उसको फॉलो करिए। मैं आपको दोनों से पूछ के बताता हूँ। जैसे कि पहला ऑप्शन मैंने लिया जनरल क्वेरीज, मैं पूछ रहा हूँ हाउ टू फाइल अपील इन जीएसटी, जनरेट रिस्पॉन्स इन इंग्लिश। तो देखिए यहाँ पे मैंने इंग्लिश में जनरेट किया रिस्पॉन्स कि भाई जीएसटी में अपील कैसे फाइल करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने पूरा प्रोसीजर आ गया। ये पूरा लंबा प्रोसीजर है कि आपको कैसे अपील फाइल करनी है, उसके स्टेप्स क्या है, आपको कहाँ पे जाके फाइल करनी है, टाइम लिमिट क्या है। इस तरह से आपको पूरा एक आंसर मिल गया। अगर आपको यही क्वेरी एक्ट एंड रूल्स से पूछनी है तो आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए और जनरेट रिस्पॉन्स करिए, तो आपका फिर ये ऑप्शन जो है देखिए आगे आपको जनरेट रिस्पॉन्स आएगा एक्ट एंड रूल से। ये देखिए, तो अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन से ऑप्शन को यूज़ करके क्वेरी पूछनी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप दोनों से ट्राई करिए, एक बार जनरल से करिए, एक बार एक्ट एंड रूल से करिए। जो आपको ऑप्शन बेटर लगे आप उसको फिर यूज़ करिए फ्यूचर में। देखिए एक्ट एंड रूल से पूछने का फ़ायदा क्या है, जब आप एक्ट एंड रूल से कोई क्वेरी पूछते हैं तो ये प्रॉपर टेक्स्ट जीपीटी जो है वो सारे सेक्शंस और रूल्स को एनालाइज करता है विद इन अ सेकंड। 1 से 2 सेकंड के अंदर वो जितने भी जीएसटी के एक्ट एंड रूल्स हैं उन सबको एनालाइज कर लेता है और आपके पास ले आता है पूरा आंसर। तो मुझे जो पर्सनली बेटर लगता है वो मुझे एक्ट एंड रूल्स वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर लगता है बजाय जनरल क्वेरी के। हालांकि आप दोनों ऑप्शन यूज़ करिए और अपने आप डिसाइड करिए कि कौन सा अच्छा आंसर दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाकी जो 2 ऑप्शन है जीएसटी रेट्स एंड एचएसएन के, जीएसटी केस लॉस के, इस पे अभी काम चल रहा है और आने वाले कुछ हफ्तों और कुछ महीनों में आपको ये ऑप्शन भी इनेबल कर दिए जाएंगे। और बाकी एआई को हम पूरे अपने वेबसाइट में, पूरे पोर्टल में धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट कर लेंगे और आने वाले टाइम पे आपको इसमें बहुत से ऐसे नए फीचर मिलेंगे जो अभी तक आपने किसी भी पोर्टल पे नहीं देखे होंगे। तो दोस्तों इन सबसे हमारी कॉस्टिंग भी बढ़ती है। जैसा कि हम ये यूज़ कर रहे हैं एआई के मॉडल्स, इस पर हमारी टीम की भी कॉस्टिंग आती है, इसमें हमारे सर्वर्स की भी कॉस्टिंग आती है, इसमें काफ़ी कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है एआई में। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसमें फीचर इनबिल्ट करते जाएंगे हमें थोड़ा थोड़ा प्राइस भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा अपनी लाइब्रेरी का। हालांकि अभी प्राइस हमारा सेम है,
जो प्राइस है वो हमारा जनवरी में बढ़ने जा रहा है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप दिसंबर में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या अगर आपका प्लान एक्सपायर होने वाला है तो आप उसे दिसंबर में रिन्यू करके रख लीजिएगा, ताकि आपकी जो करंट प्राइसिंग है, अभी जो ऑफर चल रहे हैं उसमें आप रिन्यू कर सकें, क्योंकि जनवरी से इसके प्राइस थोड़े बढ़ जाएंगे और जैसे जैसे हम इसमें AI इंट्रोड्यूस करते जाएंगे वैसे वैसे इसके थोड़े थोड़े प्राइस भी हम इंक्रीज करते जाएंगे, सिर्फ अपनी कॉस्ट रिकवर करने के लिए। दोस्तों आप देखेंगे हमने जो लाइब्रेरी की प्राइसिंग है वो काफ़ी जेन्युइन रखी हुई है। हमारा मकसद यहाँ पे है ताकि हम हर प्रोफेशनल तक पहुँच सकें, ना कि हम टॉप के जो टॉप टियर प्रोफेशनल्स हैं या जो टियर 1 सिटीज़ हैं वहीं पे हमें सीमित नहीं रहना है। हमारा पर्पस है कि इंडिया के जितने भी GST प्रोफेशनल्स हैं, एडवोकेट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या इवन GST ऑफिसर्स हैं, हमारा सब्सक्रिप्शन जो है वो GST ऑफिसर्स भी यूज़ करते हैं। तो ऑफिसर्स हमारे 3 मेन क्लाइंटेज है, GST ऑफिसर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड एडवोकेट्स, और कुछ इंडस्ट्रीज में भी GST प्रोफेशनल्स हैं, वो भी हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पर्पस है कॉस्ट को मिनिमम रखते हुए इंडिया के हर प्रोफेशनल तक पहुँचना। हाँ, लेकिन जैसे जैसे हमारी कॉस्टिंग थोड़ी इंक्रीज़ होती है तो हमें यहाँ पे प्राइस भी इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना प्लान चुन लीजिएगा, जो प्लान आपको ठीक लगे वो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तो टेक्स्ट GPT में आपको आने वाले टाइम पे और भी कई नए फीचर मिलेंगे, पर आप सब एक बार इस टेक्स्ट GPT को यूज़ करके देखिएगा। 3 जगह में हमने इंट्रोड्यूस किया है अभी टेक्स्ट GPT की जनरल क्वेरीज, एक्ट एंड रूल्स क्वेरीज, और समराइज़ करने के लिए आपको यहाँ पे एक्ट एंड रूल्स मिल जाएगा, और केस लॉज में एक्ट एंड रूल्स मल्टी व्यू में भी जाके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मल्टी व्यू का मतलब कि आप एक साथ 2 या 3 सेक्शन अगर पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कि यहाँ पे भी मैं यूज़ करके बता देता हूँ आपको कि आप सेक्शन 17 की समरी जनरेट करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए सेक्शन 17 की समरी जो है वो जनरेट हो गई, वो भी इंग्लिश में। अगर इसी जनरी को आप दूसरी लैंग्वेज में जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया आंसर दे रहा है टेक्स्ट GPT कि इसने विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर सब सेक्शन आपको आंसर दिया है। देखिए सेक्शन 17 की समरी मैंने जनरेट करी है, तो यहाँ पे बता रहा है कि सब सेक्शन 1 क्या कहता है, सब सेक्शन 2 क्या कहता है, सब सेक्शन 3 क्या कहता है, सब सेक्शन 4 क्या कहता है, सब सेक्शन 5A क्या कहता है एंड 5AA क्या कहता है। यानी कि क्लॉजेज में भी चला गया टेक्स्ट GPT, और हर क्लॉज का देखिए सब सेक्शन 5B, सब सेक्शन 5C, 5G, 5F, 5FA। टेक्स्ट GPT की खासियत क्या है दोस्तों कि ये अपने आप सीखता है, जैसे जैसे इसको आप यूज़ करेंगे ये अपने आप को इम्प्रूव करता जाएगा। यही AI की खासियत है। तो जितना इसे यूज़ करेंगे उतना ये इम्प्रूव होगा और उतना आपको इम्प्रूव आंसर देगा। धीरे धीरे आपको इसमें और भी फीचर मिलेंगे। अगर टेक्स्ट GPT से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।